हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है पशुपालन लोन का। पशुपालन लोन स्कीम 2024 गाय भैंस खरीदने के लिए लोन कैसे लें। अगर आपके पास पशु हैं तो भी लोन ले सकते हैं और पशु खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें कि किस प्रकार से आप लोन बैंक से अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करवाने हैं। तो दोस्तों, हम बता दें कि पशुपालन लोन जैसे आपके पास गाय भैंस है, आप के पास है या आप खरीदना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम आपको बता दें कि पर पशु पे, पर भैंस पे आपको 80,000 रुपये और गाय पे 60,000 रुपये तक का लोन मिलता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको मतलब पात्रता क्या होनी चाहिए ये बता दें। पहले मतलब आपको किसी बैंक से डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, आप पे कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए है, और जो आपका सिबिल स्कोर है वो भी सही होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको या तो आप अपने नज़दीकी बैंक में जा सकते हैं या फिर जो नज़दीकी पशु केंद्र होता है, पशु चिकित्सालय होता है, वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ से अधिकारी से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पशु केंद्र में जाते हैं तो वहाँ से वो आपको फॉर्म देते हैं, वो भर के आपको अप्लाई करना होता है। फिर वो बैंक में आपका स्टेटस भेजते हैं, इस तरह का प्रोसेस होता है। अगर आप बैंक में भी जाते हैं तो बैंक में भी इसी प्रकार से होता है, वो फॉर्म देते हैं और वो आपको भरना होता है। तो इसमें बात आती है कि आपके पास पशु है अगर पहले से, तो आप उस पे लोन लेते हैं तो वो आपके अकाउंट में आता है। और अगर आप पशु खरीद रहे हैं तो जो पशु खरीदने का पैसा है वो जहाँ से आप खरीदेंगे, मेले से खरीदेंगे किसी से या किसी किसान से घर से खरीदेंगे, तो उसकी पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बैंक जो है वो भैंस की या आपके पशु की, गाय भैंस जो भी खरीद रहे हैं उसकी राशि उसके अकाउंट में डालेगा। तो इसके लिए हम और प्रोसेस आपको आगे बताएंगे। पहले आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बता देते हैं। अगर आपके पास पशु है पहले से, तो आपने या तो इंश्योरेंस करवा रखा होगा उसका, या इंश्योरेंस आप करवा लें और पशु चिकित्सा केंद्र से उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा लें, एक इंश्योरेंस बीमा आप करवा लें। करवाने के बाद में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपने बैंक की पासबुक, ठीक है, ये और आपकी फ़ोटो, आईडी जो भी है, एड्रेस प्रूफ, ये सब आपको बैंक में लेके जाने हैं। उसके बाद में वहाँ पे आपको फॉर्म भर के अप्लाई कर देना होता है। और इसी प्रकार जैसे आप पशु खरीद रहे हैं तो पशु खरीदने के लिए भी आपको सेम डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बीमा भी चाहिए होगा, क्योंकि जब आप पशु देख लेते हैं कि मैंने ये पशु कन्फर्म कर दिया है, तो वहाँ से पशु चिकित्सा की विभाग की टीम जाती है और पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाती है, स्वास्थ्य चेक करती है और फिर इंश्योरेंस बीमा बनाती है। तो आप ले लेते हैं उस पशु को, और जब आपको वहाँ से जहाँ से पशु खरीद रहे हैं, या तो आप किसी जानकार से खरीद रहे हैं या फिर किसी अन्य जानकार से नहीं खरीद रहे हैं, तो आप उनसे बात कीजिए कि भाई 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन मेरे पैसे आने में लगेंगे या 2 दिन लगेंगे। आपके 2 दिन में ही आ जाते हैं वैसे तो, दूसरे दिन ही, क्योंकि प्रोसेस तो पूरा ही हो जाता है, बस पशु खरीदते ही पैसे तुरंत अगले के अकाउंट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पशु खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में जाना होता है, सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के बाद ये आप लोन आपका मतलब 3 साल के लिए भी हो सकता है और 5 साल के लिए भी हो सकता है। और मंथली इसकी ईएमआई होती है दोस्तों, मंथली ईएमआई आपको भरनी पड़ती है। और इस पर सब्सिडी की बात करें तो वर्ग के हिसाब से इसमें 20% से लेकर 35% तक सब्सिडी होती है। अलग अलग राज्य की अलग अलग सब्सिडी होती है दोस्तों। जो भी दोस्त किसान भाई, पशुपालक भाई मतलब स्टार्टिंग करना चाहता है 2-3 पशुओं से, तो वो इस प्रकार से लोन लेके भी अपना पशुपालन का व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो सब्सिडी की फॉर्म होता है जो वो अलग से ही मतलब बैंक में ही वो टिक मार्क करते हैं कि सब्सिडी लोन है। और सब्सिडी का जो प्रोसेस होता है वो आपका मतलब 3 या 6 महीने में सब्सिडी आती है, 2 बार करके आपके अकाउंट में सब्सिडी आती है। उसी प्रकार से स्टार्टिंग में अगर आप पशु खरीद रहे हैं तो स्टार्टिंग में एक बार में आपको एक पशु का लोन मिलेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर, अगर आपके पास पहले से पशु हैं तो उस पे तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन पशु खरीद रहे हैं तो कई स्कीम के तहत तो 2-3 पशुओं को इकट्ठा मिल जाता है खरीदने के लिए। और काफ़ी स्कीम के तहत छोटी स्कीम होती है, छोटे किसानों के लिए, छोटे पशुपालक के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको मतलब 2 बार में 2 पशु का लोन दिया जाता है। तो पशुपालन का लोन जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आप बैंक कर्मचारी होते हैं वो आपके घर पे आते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं कि पशु रखने की जगह क्या है, या आपके पास पशु हैं तो कितने पशु हैं, उनकी जांच करते हैं, पूरी वेरिफिकेशन करते हैं, आड़ोस पड़ोस में पूछताछ करते हैं, आपका सिबिल स्कोर देखते हैं, आपका रिकॉर्ड देखते हैं किस तरह का बंदा है। तो इस तरह से वेरीफाई होने के बाद में 1 वीक के अंदर अंदर आपका पशुपालन का लोन कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये पशुपालन का प्रोसेस था दोस्तों। आप नज़दीकी बैंक या पशु चिकित्सा केंद्र में
जाके मतलब जानकारी ले सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए हो तो भारत के इंडिया के हर स्टेट में पशुपालन लोन योजनाएं अलग अलग नाम से चल रही हैं। तो दोस्तों पशुपालन लोन आप भी ले सकते हैं, सरकारी बैंक से बेटर रहता है ये, प्राइवेट HDFC एक्सिस से भी आप ले सकते हैं। तो और अधिक जानकारी चाहिए हो तो नज़दीकी बैंक में संपर्क करें। धन्यवाद दोस्तों।